विद्यार्थियों, एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल डीएसी माघर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे शब्द। मैंने पढ़ाया हुआ था, शब्द के भेद बता दिए थे कि शब्द को आपको कितने प्रकार से बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा गया है, ये आप लोगों को हम बताए हुए थे। हम लोग दो प्रकार से शब्द के भेद पढ़ चुके हैं, यानी शब्द का प्रकार पढ़ चुके हैं, अर्थ के आधार पर और आपका रचना या बनावट के आधार पर, जिसे हम व्युत्पत्ति के आधार पर भी जानते हैं। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं हम लोग शब्द के भेद में, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि मेरे YouTube चैनल डीएसी माघर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को अपने पूरे फ्रेंडों के पास, भाई बंधुओं के पास और सभी ग्रुपों में इसे क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने मित्रों से बोलिएगा कि इस चैनल को डीएसी माघर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन दबाइएगा तो आप लोगों के पास जल्द ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए चलते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जानने के लिए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज, और 5वां वर्ण संकर शब्द। ठीक है, चलिए देखिएगा तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वैसे मूल शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, यानी हूबहू वैसे ही किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, रात्रि हो गया, दधि, अग्नि, दुग्ध, हस्त, पुस्तक। ये जितने भी शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है जब हम लोग हिंदी में करते हैं तो हूबहू ऐसा ही करते हैं। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसलिए इसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। 2 नंबर है तद्भव शब्द। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहां देखिएगा रात्रि, और यहां बन गया रात, तो रात्रि संस्कृत शब्द है, इससे बना रात यानी हिंदी शब्द हो गया, जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। ठीक है, अब देखिए दधि, दधि का मतलब होता है दही, यानी यहाँ दधि संस्कृत शब्द है और हिंदी इसका रूपांतरण यानी दही हो गया। यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर हम लोग जानते हैं देशज शब्द। विद्यार्थियों जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग देख रहे हैं देशज शब्द के बारे में। अपने ही देश में बोली जाने वाली भाषा, अपने जो देश में बोली जाएगा, देशज शब्द हम लोग जान रहे हैं। देशज शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, जिसमें तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जो अपने ही देश में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसी से जो उत्पन्न शब्द होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा लोटा हो गया, कुर्सी हो गया, तकिया हो गया, टेबल हो गया, इस प्रकार बहुत सारा शब्द हो गया जो अपने देशों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब ये कुर्सी हो गया, कुर्सी को हम लोग कुर्सी ही बोलते हैं अपने देश में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, देशज शब्द हो गया, यानी अपने ही देश में बोले जाने वाली भाषा से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चौथा है विदेशज शब्द। विदेशी भाषा से उत्पन्न हुए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हाउस, ठीक है, हम लोग अपने यहाँ जो अपने भाषा में प्रयोग करते हैं, घर का प्रयोग करते हैं, घर। ठीक है, और यही विदेश में जाइएगा तो हाउस बोला जाएगा। ठीक है, तो हाउस क्या हो गया, आपका विदेशी शब्द हो गया, यानी विदेशज शब्द हो गया, और आपका घर क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है,
हाउस हो गया, चेयर है, टाउन, कैपिटल, रेफ्रिजरेटर आदि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? विदेशा शब्द के अंतर्गत। वर्ण संकर शब्द जो होता है दो भाषाओं से मिलकर जो बड़े शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी प्लस इंग्लिश हो गया, हिंदी प्लस अरबी हो गया, हिंदी प्लस फारसी हो गया। तो जब दो भाषाओं का संयोग होता है, यानी जब दो भाषाओं आपस में मिलते हैं और उससे जो शब्द बनता है उसे हम लोग वर्ण संकर शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख दिए हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। जैसे कबाब चीनी, कबाब आपका फारसी शब्द है, ठीक है, चीनी आपका हिंदी है। रेल यात्रा, रेल इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया, तो दो भाषाओं का संयोग हो रहा है। टिकट घर हो गया, ठीक है, जेल यात्रा हो गया। तो यहाँ पर जब दो भाषाओं का आपस में संयोग होता है, उससे जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम लोग वर्ण संकर शब्द कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है। जिन विद्यार्थियों को समझ में ना आए वे लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी और कलम लेकर। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात है कि हम लोग को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। लॉकडाउन अभी जारी रहेगा और यह भी स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद रहेगा अभी। ठीक है विद्यार्थियों, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग घर पे पढ़ते रहें, समय को वेस्ट न करें, समय बर्बाद न करें और अपना जो मूल्य समय है, मूल्यवान समय है, उस समय को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई में व्यतीत कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल डीएसी माघर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, यह जो आप लोगों का हिंदी का क्लास है, ठीक है, यह केवल 10 क्लास के लिए नहीं है। ये आप लोग जितने भी क्लास के विद्यार्थी हैं, जैसे 8 क्लास, 9 क्लास, 7 हो गया, या आगे आपका 11, 12 क्लास हो गया, मैं तो उन लोगों से बोलना चाहता हूं, उन विद्यार्थियों से बोलना चाहता हूं जो अभी 10 और 12 क्लास में है, वे लोग मेरा इस हिंदी क्लास का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है 10th और 12th के लिए तो यह है ही। और साथ ही साथ आपका जितने भी विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, जैसे बिहार पुलिस वगैरह हो गया, बिहार दरोगा वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें आप लोग का हिंदी वगैरह से क्वेश्चन रियलाइज किया जाता है, यूपी पुलिस वगैरह हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लोग क्या कीजिए कि इस हिंदी क्लास को कम से कम देखना ना भूले। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लोग इस हिंदी क्लास को जरूर कीजिए और बहुत बढ़िया से कीजिए। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार को आप लोग को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो आप लोग को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।